आंखें बंद करो, मत देखो। तुम सिंघल आर्यन। बता, किसने भेजा है तुझे? सिंघल आर्यन। सिंघल आर्यन। धत तेरी की, तीर पर झर। इतने निशान कैसे? जब मैडम का देहांत हुआ तो 2 पुरानी घड़ियां छोड़ी थीं। एक खो गई, यह वाली। छोटे साहब इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते थे। अब यह घड़ी टूट गई। मिश्रा स्नेहा, क्या यह अपशकुन है? गुप्ता परिचारिका, बकवास मत करो। सब लोग आज रात इंसान जानवर की जंग। क्या तुम तैयार हो? जानवर रास्ते में आ गया। इतना खून बह गया, सोचो तो बहुत दर्द होना चाहिए ना। दर्द आखिर कैसा होता है? ग्यारह सेकेंड। 4 बाघ राजाओं को मार डाला। सिर्फ 11 सेकंड लगे योद्धा। 3 स्तर की ताकत। दुनिया में अजेय हो गया तुम्हारे माता पिता। एक जमाने में सबसे शक्तिशाली थे, जिसकी वजह से पूरे परिवार का नरसंहार हुआ। बहन वैदिका भी जल गई, सालों से आईसीयू में पड़ी है। दौलत नहीं दिखानी चाहिए, ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जब तक बहुत जरूरी न हो, असली देवता का रूप कभी नहीं दिखाना चाहिए। जी गुरुजी। प्यार से ही सील खुलेगी इस दुनिया में। शायद कोई उसे प्यार नहीं कर सकता। गुरुजी, इस मैच में मुझे कितना मिलेगा? लाइव स्ट्रीम और टिप्स मिलाकर कुल 13 लाख। 13 लाख सिर्फ बहन के 2 दिन के इलाज के लिए काफी है। पिंजरा खोलो, मैं और लड़ सकती हूँ। स्नेहा, इस इलाके के जंगली जानवर तुमने सबको मार डाला है। सच में बदनाम अंडरग्राउंड क्वीन। तुम्हारी बहन का इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा। आर्यन जिंघाई सर्कल में मशहूर आवारा और मेरा सौतेला बेटा है जब वह 28 साल का होगा। सिंघल परिवार के हजारों करोड़ की विरासत ऑटोमेटिक उसे मिल जाएगी। वह अगले साल 28 का हो जाएगा। स्नेहा, मुझे पता है तुम उसे काबू कर सकती हो। मैं चाहता हूँ तुम 1 साल तक उसकी पर्सनल सुरक्षा करो। आर्यन भैया वर्मा अंकल ने बताया वह अनीता भाटिया औरत तुम्हारे लिए एक और बॉडीगार्ड भेजा है, वो भी महिला बॉडीगार्ड। चाहे वो इंसान हो या भूत, 3 दिन के अंदर मैं उसे भगा दूंगा। सिंघल साहब इस बार सीधे समंदर में फेंक देंगे या पिछली बार की तरह 2 टांगे तोड़कर फेंक देंगे? सिंघल साहब, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। कौन? आर्यन जी, अच्छी तरह देख लीजिए, आज से मैं आपकी निजी अंगरक्षक हूँ। बहुत अंधेरा है, फिर भी एक सुंदर चेहरा दिख रहा है। सिंघल आर्यन जी के पास रहना देर सबेर मुसीबत बनेगी। आर्यन जी, भाटिया अनिता वो चुड़ैल सच में नहीं बदली। उसने अपनी खूबसूरती से वर्मा देवांश जी को फुसलाया था
और तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। अब फिर से एक औरत तुम्हारे पास भेजी है। चुप रहो, निकल जाओ। पैसे लेकर काम करना यह नियम है। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, 1 मिनट या 1 सेकंड भी कम नहीं। आर्यन जी, अब मेरी बारी है। ये क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। मत करो, छोड़ो छोड़ो, जल्दी छोड़ो मुझे। सिंघल, आर्यन को छोड़ो। तुम पागल औरत हो, क्या करने वाली हो? आर्यन जी, संभल कर बैठिए। आप क्या करने वाले हैं? रुको, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, तुम पागल औरत हो। जब तुम्हें इतना खेल पसंद है तो चलो बड़ा खेल खेलते हैं। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर मुझे नहीं रखा तो हम दोनों नीचे जाकर शैंपेन खोलेंगे। 1 2। रुको, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें रहने देता हूँ। रुको। आर्यन जी, मेरा नाम मिश्रा स्नेहा है। कल मिलते हैं। मिश्रा स्नेहा, मैं तुम्हें रोते हुए जिंघाई से निकलवा दूंगा। चट्टान पर शर्त के बाद से ये सिंघल साहब मुझे भगाने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन अफसोस सब नाकाम रहे। आर्यन, ये तीसरा दिन है तुम्हारे वो लोगों को तंग करने के तरीके इस औरत के सामने सब फेल हो गए। जिंघाई का बादशाह होकर एक बॉडीगार्ड को भी नहीं संभाल सकते। वो औरत, वह बिल्कुल सामान्य इंसान नहीं है। उसके चेहरे पर चीरा लगा दूं तो मैं तुम्हें रहने दूंगा। वह एक राक्षस है जिसे दर्द नहीं होता। आर्यन भैया, तो हम ऐसे ही उसे बेशर्मी से अपने पास रहने देंगे? आज मैं उसे जरूर सिंघल घर से बाहर निकाल दूंगा। बात और दिलचस्प होती जा रही है। सिंघल साहब, यह अगरबत्ती जलाने पर न सिर्फ वासना बढ़ाती है बल्कि भ्रम भी पैदा करती है। तब तुम न सिर्फ वो पूछ सकोगे जो कुछ तुम जानना चाहते हो, बल्कि मौका पाकर उससे भी भगा सकते हो। स्नेहा, बचा। तुम धोखा खा गए। आर्यन, तुम क्या करना चाहते हो?
अब मैं पूछूंगी, तुम जवाब दो, वरना जब दवा का असर होगा मैं भी गारंटी नहीं दे सकती। क्या होगा? वरना क्या? सिंघल साहब, साफ साफ बता दीजिए, वरना तुम मेरे साथ क्या करोगे? या फिर तुम उम्मीद कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? सिंघल साहब, तुम सच में उम्मीद कर रहे हो कि मैं दवा के असर में आ जाऊं और खुद ब खुद तुम्हें फुसलाऊं, फिर तुम सबूत लेकर सही तरीके से मुझे सिंघल घर से निकाल दो? मैं नेहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम पर कोई असर ही नहीं हुआ। क्या तुम गुस्सा हो रहे हो कि मैंने तुम्हें किस नहीं किया, या निराश हो कि दवा ने मुझ पर काम नहीं किया? आर्यन, अखाड़े जैसी इस जगह पर मैंने जितने जहर चखे हैं उससे ज्यादा जो तुमने शराब पी है। इन छोटी मोटी चीजों से मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। हालांकि सिंघल साहब का शरीर वाकई अच्छा है। स्नेहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं कभी किसी बॉडीगार्ड पर दिल नहीं हारूंगा, खासकर तुम जैसे चालाक और धूर्त। मैं कैसी? तुम क्या करने वाले हो? फिकर मत करो, मेरे जैसा राक्षस तुम जैसे को पसंद नहीं करेगा जिसमें ताकत नहीं है। 1 साल का समय पूरा होते ही मैं समय पर चला जाऊंगा। और आर्यन, मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मिसेज भाटिया ने मुझे जो काम दिया है वो सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना है, बस इतना ही। वह निश्चित रूप से उस औरत की आदमी है। एक पल के लिए क्यों मैं उसकी बातों पर विश्वास करना चाहता था। सावधान, आंखें बंद करो, मत देखो। तुम सिंघल आर्यन, बता, किसने भेजा है तुझे? सिंघल आर्यन, सिंघल आर्यन, धत तेरी की, तीर पर झर। इतने निशान कैसे? जब मैडम का देहांत हुआ तो 2 पुरानी घड़ियां छोड़ी थीं। एक खो गई, यह वाली। छोटे साहब इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते थे। अब यह घड़ी टूट गई। मिश्रा स्नेहा, क्या यह अपशकुन है? गुप्ता परिचारिका, बकवास मत करो। यह टुकड़ा, यह तो मैडम वाली घड़ी जैसा लगता है। उस साल छोटे साहब इसे हाथ से नहीं छोड़ते थे, किसी को छूने नहीं देते थे। बाद में जब अस्पताल से आए, कहा कि खो गई है। खो गई? बहुत शोर है, मेरी झपकी तुमने बर्बाद कर दी। माफ करो, लेकिन हम अब आपको परेशान नहीं करेंगे। मरना चाहते हो? उससे पूछ लिया, कहीं वह जीना चाहती हो तो? यह घड़ी कीमती है,
इससे उसे कुछ दिन रहने को मिल जाएगा। याद रखना, यह मुफ्त नहीं दे रहा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम इसे मुझे लौटाना। अच्छे से जियो। वह है। उस दिन वह अस्पताल में क्यों था? उस दिन माँ की पुण्यतिथि थी और छोटे मालिक की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन। माँ देखो, तेरे लिए पीले सरसों के फूल मैं ले आया हूँ। छोटे मालिक। माँ आपका इंतजार नहीं कर सकी। माँ चली गई। नहीं, यह नामुमकिन है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। माँ ने कहा था जब फूल आएंगे तो वह मुझे घर ले जाएंगी। आर्यन, डरो मत। अब से भाटिया आंटी। दूर हटो, तुम हत्यारे हो। तुमने पिताजी को छीन लिया, तुमने माँ को मार डाला। माँ को मुझे वापस दो, माँ को लौटा दो। आर्यन, छोटे मालिक। पहले तो तुम्हें बेपरवाह समझता था, अब समझ में आया तुम्हारे दिल में कितना दर्द था। सिंघल आर्यन, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, इसे कैसे चुकाऊं? मालिक, काला खून है, जहर है। गुप्ता परिचारिका, जाओ, साफ तौलिया और बर्फ का पानी लाओ जल्दी। ठीक है। सिंघल आर्यन, मैं चाहता हूं तुम जियो। सिंघल आर्यन, पता है हम बचपन में दोनों बहुत दुख झेले। अब वह रौब नहीं रहा। अब देखने पर काफी शांत लग रहे हो। मत जाओ प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। असफल हो गए। वर्मा शौर्य जी, जान बख्श दीजिए। वह महिला अंगरक्षक बहुत ही अजीब है। हम उसके पास तक नहीं जा सके। शौर्य सर, मैं समझ गया हूं कि क्या करना है। तुम और सिंघल आर्यन एक ही पैंट पहनकर बड़े हुए हो, बचपन के साथी। उसने तुम्हारे राणा परिवार को इतने सालों तक फंड किया है। राणा विक्रम, तुम पीछे तो नहीं हटोगे? मुझे पीठ में छुरा घोंपोगे? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखता। वो सिंघल आर्यन, वो तो एकदम बेकार निकला। हाँ, मैं केवल आपके साथ शौर्य सर तो ही मैं गोल्डन सी का आसमान देख सकता हूँ। क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, यह मैं राणा विक्रम अच्छी तरह से जानता हूँ। जल्दी करो, जब सिंघल आर्यन मर जाएगा उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति तुम्हें भी मिलेगा। शुक्रिया शौर्य सर, मैं जरूर यह काम पूरा करूंगा। ठंडा है, लेकिन इस पर अभी भी उसकी खुशबू आ रही है।
तुम इसे कहां से लाए? यह तो इस मौसम की चीज नहीं है, होना चाहिए। मैं बहुत समय से ढूंढ रहा था, लगा तुम देखना चाहोगी। सिंघल आर्यन जी, मुझे ऐसे मत देखो। मैं बस नहीं चाहता कि मेरा एम्प्लॉयर जल्दी मरे। मेरी प्रतिष्ठा खराब होगी। हाँ, वह पीला सरसों का फूल मां को घर नहीं ला सका, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मेरे लिए एक जीने का कारण ले आया। अरे आर्यन भैया, वह महिला अंगरक्षक कहाँ है? कैसे? वह तुम्हारे पास नहीं है? आगे से जब भी उसे देखना, उसका सम्मान करना। आर्यन भैया बचाओ, मिताली को बचाओ। वर्मा शौर्य पागल है, उसने मेरी बहन का अपहरण कर लिया है। उसने कहा कि अगर तुम अब भी नहीं आए तो वह मिताली को टुकड़े टुकड़े कर देगा और खुले समुद्र में मछलियों को खिला देगा। प्लीज आर्यन भैया, मेरी बस यही एक बहन है। वर्मा शौर्य ने यह भी कहा, जब वह मिताली से निपट लेगा, अगला नंबर मिश्रा स्नेहा जी का होगा। वह उसे भी तुम्हारी तरह बनाना चाहता है, जहाँ जीना मौत से भी बदतर हो। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं कर सकते। वर्मा शौर्य, उस पागल को कभी मत दो। स्नेहा मिश्रा के साथ ऐसा करने दो। स्नेहा, तू तो आसमान पर योद्धा है, मेरे जैसे के लिए नहीं कीचड़ में सड़ने वाले उस नर्क में जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आर्यन, यह है तेरी तथाकथित करीबी सुरक्षा? पूरे दिन घूमता रहा। तुझे पता है, मैं आज मरते मरते बचा। मैं तेरे लिए केक लाया हूँ और हाँ, तेरे लिए ताबीज भी लाया। हमेशा मेरे साथ रहेगा। सच में तेरी बातों में आ गया, मुझे बेवकूफ बनाता है। क्या मजा आता है। स्नेहा, तू तो बेरहम और बेदर्द राक्षस है। हाँ भी तू, जिसे दर्द का एहसास भी नहीं। इंसान की भावनाएं क्या समझेगा। तू मेरे पास रहता है बस उन पैसों के लिए ना, अपनी बेकार बहन की जान बचाने के लिए। तू मुझे ऐसे देखता है? क्या मैं गलत हूं? तू तो अशुभ है। जो भी तेरे पास आए मर जाए। तेरे माँ बाप इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उस समय तूने उन्हें देखा आग में जलते हुए, मरते हुए। क्या तब भी ऐसे ही था? एक आंसू भी नहीं गिरा सकने वाला राक्षस। आर्यन, एक बार और कहो। बाहर निकल सिंघल, घर से निकल। निकल सिंघल, घर से बाहर निकल। मुझे तुम्हें देखकर उल्टी आती है। एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 1 मिनट 1 सेकंड भी कम नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। निकल, बाहर निकल यहां से। सॉरी स्नेहा, सॉरी। मेरे जैसा गहरे अंधेरे में सड़ता हुआ इंसान
मैं तुम्हें अपने साथ मरने नहीं ले जा सकता। केवल तुम जाओगे तभी तुम बचोगे। बहुत गंदी गाली दी, लेकिन मैंने साइन कर दिया है। 1 मिनट या 1 सेकंड भी कम नहीं चलेगा। मिस स्नेहा, प्लीज जल्दी से आर्यन को बचाइए। आर्यन वह राणा विक्रम के साथ खुले सागर क्षेत्र में गया। वहां तो मरना तय है। आर्यन जी, वह तुम्हें मुसीबत में डालने से डरता था, इसलिए उसने जानबूझकर तुम्हें गाली देकर भगा दिया। क्या मतलब? गुप्ता परिचारिका, घबराओ मत, धीरे धीरे बोलो। वर्मा देवांश जी, वह है सिंघल आर्यन के मामा 1 साल पहले। वर्मा देवांश जी को एक मिल गया था अनमोल शांति प्रतीक पत्थर। वर्मा शौर्य, आओ अपने मौसेरे भाई से मिलो। मौसेरे भाई? वर्मा देवांश जी, यह पूरे देश में घूमकर मिला सबसे बढ़िया टुकड़ा है, अनमोल। पापा, यह पत्थर बहुत सुंदर है, मुझे चाहिए। हाँ, आगे से हमारे घर की सारी अच्छी चीजें पहले सिंघल आर्यन को दी जाएंगी जब तक वह है। तुम पीछे रहोगे। वर्मा शौर्य सिंघल आर्यन से ईर्ष्या करता था। उसने उनका सारा प्यार छीन लिया बचपन से। उसे तरह तरह से सताता था। तेरी माँ मर गई, तू उसके साथ क्यों नहीं मर गया? तू किस हक से मेरे पापा को छीन रहा है? सुना है तू अंधेरे कमरे में जाते ही पागल हो जाता है। मैं देखूंगा तू सच में बीमार है या नाटक कर रहा है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। वर्मा देवांश जी, बाद में वर्मा शौर्य को सजा तो दी गई, लेकिन वर्मा शौर्य की साहब से नफरत और बढ़ गई। हालांकि इस बार साहब राणा विक्रम के लिए गए थे, लेकिन वर्मा शौर्य ने आपका इस्तेमाल किया, उन्हें धमकाने के लिए कहा कि तुम्हें जीते जी मरने से भी बदतर हालात में डाल देंगे। हालांकि साहब जानते थे कि यह बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन उन्हें डर था कि आप चिंता करेंगे। जाते वक्त उन्होंने हमसे कहा, आपको सच्चाई न बताना। मिश्रा स्नेहा, कृपया साहब को बचाइए, उन्हें गए 5 घंटे हो गए। उन्हें दर्द से इतना डर लगता है, इतना दर्द सहन नहीं कर सकते। वह अकेले यह कैसे सहन करेंगे? गुप्ता परिचारिका, दवा का बक्सा तैयार रखो। मैं सिर्फ सिंघल आर्यन को वापस नहीं लाऊंगी, बल्कि जिन्होंने उन्हें सताया सबको इस दुनिया में आने का पछतावा होगा। आर्यन जी, राणा मिताली को बचाइए। पेई जी, मैं मौका नहीं दे रहा। ऐसा मत कहो। उसे हराओ तो मैं जियांगलिन को छोड़ दूंगा। ठीक है। वर्मा शौर्य, उसे छोड़ो। आर्यन जी, आप कितने शानदार हैं। राणा मिताली,
क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? वार्म अप खत्म। आर्यन, असली मजा अब शुरू। उसे 10 मिनट तक लड़ो। अगर तुम सांस ले पाए तो मैं तुम्हें जीता मानूंगा। वर्मा शौर्य, वादा था, जीतने पर छोड़ दोगे। तुमने मुझे धोखा दिया। बेवकूफ, खेल अभी शुरू हुआ है। जल्दी मत करो। तुम्हारा वह दर्द रहित छोटा बॉडीगार्ड अब वह बहुत अकेला होगा। मैंने अब उसे ढूंढने के लिए लोग भेज दिए हैं। अगर तुम नहीं जीते तो मैं उसे अंदर लाऊंगा मुक्केबाज सम्राट के साथ खेलने। वर्मा शौर्य, तुम मेरे द्वारा निकाले गए एक राक्षस को मुझे धमकाने के लिए ला रहे हो। तुम उसे बहुत ज्यादा आंक रहे हो। अभी अभी मैंने उसे एक बेघर कुत्ते की तरह सिंघल परिवार से निकाल दिया। उस तरह की चीज मुझे बुरी लगती है। जब तुम उससे इतनी नफरत करते हो तो मैं उसे मार दूं तो तुम्हें दुख नहीं होगा? वर्मा शौर्य, मैं लड़ूंगा। अगर मैं 10 मिनट तक टिक गया तो तुम उसे नहीं छुओगे। ठीक है। मिश्रा स्नेहा फिर मिलेंगे। सिंघल आर्यन, तू इस हालत में बिल्कुल कुत्ते जैसा लग रहा है। क्यों बूढ़े की नजर में सिर्फ तू ही है? सब कुछ तेरा ही है। 1 मिनट बाकी है। सिंघल आर्यन, तू मर जा। अंधेरे और बेदिल राक्षस उम्र बढ़ाना बदकिस्मत राक्षस। सॉरी सिंघल आर्यन, मैं देर से आया। मुझे लगा फिर कभी तुमसे नहीं मिलूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? लड़ाई तो लड़ाई है। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सिंघल आर्यन, सिंघल आर्यन, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए पूरी जेल चीर दूंगा। भूत प्रेत का तमाशा? शक्ति पूरी तरह फूट पड़ी है। लगता है आज जिंघाई में खून खराबा होगा। अच्छा रास्ता छोड़कर बुरा रास्ता अपनाया। मुक्केबाज सम्राट, जाओ और उसे मार डालो। मौत के मुंह में जा रही है यह औरत। अब तुम्हें दिखाता हूं असली ताकत क्या होती है। तुम कौन से राक्षस हो? राणा विक्रम, तुम जाओ और उसे मार डालो। बस तुम उसे खत्म कर दो। सिंघल परिवार की संपत्ति का 90% तुम्हें दूंगा, नहीं पूरी दे दूंगा। भाई,
नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। वह इंसान नहीं है। राणा मिताली, तुम मुझसे इतना प्यार करती थी कि अपनी जान देने को तैयार थी। तुम जाओ, हमला करो। पागल। भाई हम जल्दी चलें। भागो। जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करे वह मरने लायक है। अब तुम्हारी बारी है। मैं सोचता हूँ पहले तुम्हें कीमा बना दूं या पहले हाथ पैर तोड़ दूं और फिर टुकड़े टुकड़े कर दूं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मत मारो। या फिर एक उंगली तोड़ूं। मुझे पता है कि सिंघल आर्यन की माँ की हत्या किसने की। असली हत्यारा कौन है? मिश्रा, स्नेहा, तुम्हें पता है यह वर्जित विधि? भावनाएं मुहर खोल सकती हैं और शक्ति को दबा सकती हैं। जब भावना चरम पर हो, वह हत्या का हथियार है और जीवन रक्षक दवा भी। बस काफी है मिश्रा स्नेहा। सिंघल आर्यन मेरी शक्ति को क्यों नियंत्रित कर सकता है? उस समय मैं और माँ पापा के लिए 10वीं सालगिरह का तोहफा खरीदने गए थे। माँ ने पापा को देखा। भाटिया अनिता को पकड़े होटल में जाते हुए उस रात सालगिरह पर पापा घर नहीं आए। कुछ ही दिनों में माँ पागल हो गई। उन्होंने हमें छोड़ दिया। उन्होंने हमें छोड़ दिया। सब भाटिया अनिता की वजह से। वह कमीनी। उसे छीन लिया। सिंघल परिवार खत्म होने वाला है। हम खत्म हैं। सिंघल परिवार खत्म होने वाला है। उन्होंने हमें छोड़ दिया। माँ, तुमने अभी कहा मेरी माँ ने उस समय आत्महत्या नहीं की थी। आखिर मामला क्या है? मैं सिंघल आर्यन ने तुम्हें मौका दिया, तुमने कद्र नहीं की। मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। हाँ, चीता है। चीता, बचाओ। यह क्या हुआ? कहाँ है चीता? मैंने बस थोड़ा सा इस्तेमाल किया, बस एक भ्रम था। चलो। लगता है तुम फटने का एहसास लेना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ। हाँ। आर्यन, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मैंने ही ऐसा नालायक बेटा पाला है। उसने तुम्हारे साथ ऐसा बेहुदा काम किया। मामा। पापा, बचाओ मुझे। ये पागल औरत मुझे मार डालेगी। मुझे पता है मैंने गलती की। जल्दी मुझे बाहर ले चलो। मामा, उसने अभी कहा मेरी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी। उसने कहा वह सच जानता है। यह आखिर क्या मामला है? आर्यन, वह अपनी जान बचाना चाहता है, इसलिए झूठ बोल रहा है। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? सोचो, उस समय वह कितना छोटा था। वह तुमसे 2-3 साल छोटा है। वह क्या जानता है? मेरे ख्याल से तुम अब इस मामले में फंसे हुए हो, पागल हो गए हो। मुझे नहीं लगता। आपके बेटे का अभी का डर नकली नहीं लग रहा था। उसकी जुबान पर जरूर कोई दिलचस्प राज छिपा है। सच या झूठ इस जानवर से पूछकर पता चल जाएगा। पापा, बचाओ, बचाओ। वर्मा देवांश, मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ। तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने बेरहमी दिखाई तो मुझसे भी वफा की उम्मीद मत करो। मैं कहता हूँ, उसने मारा है। वह क्या कर रहा है? किसी ने मेरा जादू तोड़ दिया। डर के मारे मर गया। मेरा बेटा। स्नेहा, तू दुष्ट औरत, मेरे सामने मेरे बेटे को मार डाला। उसने चाहे कितनी भी गलतियां की हों, इतनी बुरी मौत मरना उसका हक नहीं था। मामा, स्नेहा तो बस डराना चाहती थी। उसे डराना, इसमें कोई राजा जरूर है। नहीं, वो सुई देवांश वर्मा की ओर से आई थी।
उस दिशा से वह सिर्फ मेरा जादू नहीं देख सकता, बल्कि मौका मिलते ही मार भी सकता है। यह बूढ़ा लोमट्टी आखिर कौन है? मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने मेरे बेटे को मार डाला। इसमें और क्या राज हो सकता है? उसने मेरे बेटे को मार डाला। मैं भी नहीं जीना चाहता। मामा, हाँ, माफ कीजिए, मैंने ही उन्हें मजबूर किया। आर्यन, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। यह सब इस नालायक बेटे की वजह से है। लेकिन मेरे पास बस वही था, एक इकलौता बेटा। मामा, उन्होंने अपने बेटे को मारना मंजूर किया, लेकिन सच नहीं बताना चाहते। इसमें आखिर क्या साजिश है? मामा, इतने सालों से मुझे सिंघल परिवार के कारोबार से कोई लगाव नहीं। इन पैसों के लिए शौर्य मर गया और अनीता भाटिया भी ताक में है। आर्यन, तुम क्या बक रहे हो? मामा, मैंने फैसला कर लिया है, अगले महीने जब मैं 28 साल का हो जाऊं, मैं वैश्विक बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगा। सबके सामने अपने नाम पर सिंघल परिवार के सारे शेयर और संपत्ति पूरी तरह बिना किसी शर्त के आपको हस्तांतरित कर दूंगा। मैंने आधी जिंदगी से इसकी तैयारी की थी। आखिरकार यह दिन आ ही गया। अगर सिंघल आर्यन की जरूरत न होती, खुद मुंह से हस्तांतरण का वादा करे, तभी सिंघल परिवार की संपत्ति उसके नाम होगी। मैं कैसे उसे अब तक जीने देता? अरे वर्मा शौर्य, जल्दी मत कर। जल्द ही सिंघल आर्यन तुम्हारे पास नीचे आएगा। मैंने उसे धीमा झर दिया है। अब वह हड्डियों तक पहुंच चुका है, चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए। उसे कोई नहीं बचा सकता। एक सिंघल आर्यन, एक मिश्रा स्नेहा। मैं चाहता हूं कि वे दोनों तुम्हारे साथ दफन हो। सिंघल आर्यन, मुझे क्या हो गया है? क्या मैं अब नहीं बचूंगा? बकवास मत करो। तुम तो बस अंडरग्राउंड जेल में थे, डर गए थे और मुक्केबाज सम्राट ने तुम्हारी ताकत को नुकसान पहुंचाया। खून के थक्के निकल जाएंगे तो ठीक हो जाओगे। ये माये की खिनीत की अंसाद हमले थे। ज्यादा मत सोचो, अच्छी नींद लो, मैं हूं ना। कहा था ना तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो पूरी तरह से रक्षा करूंगा। वह कैसा है? सिंघल आर्यन? उसके पास सिर्फ 1 महीने की उम्र बची है। वही था, 28 साल, उत्सव का दिन। कोई तरीका है उसे बचाने का? गुरुजी की छोड़ी हुई गुप्त विधि में एक मौत का रास्ता है। 1 महीने तक दिल के खून से सींचना होगा, शायद काबू किया जा सकता है आर्यन के शरीर का जहर। लेकिन तुम पागल हो? दिल का खून बाहर निकालना, तुम मर जाओगी। आर्यन वो बच्चा, बड़ी मुश्किल से जीने की उम्मीद मिली है उसकी जान। मैं बढ़ाऊंगी। तुम क्यों उसके लिए इतना अच्छा करती हो? क्योंकि उसकी माँ बहुत अच्छी इंसान थी। पैसे दे दो, आज मैं जरूर जीतूंगा। बच्चा पैदा होने के लिए पैसे चाहिए, तुम नहीं ले जा सकते। आज तुम्हें मार डालूंगा। रुको, तुम कौन हो? मेरे साथ चलो, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मेरा बच्चा फिर भी नहीं बचा पाई। उसके बाद मैंने कसम खाई, मैडम के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगी, उसे जान लगाकर संभालूंगी। फिर
मैडम ने मुझे सिखाया पढ़ना लिखना व्यापार करना। मैडम मेरी नजर में सबसे अच्छी इंसान थी जब तक सिंघल परिवार का व्यापार बहुत बड़ा हो गया अनिता। कोई सिंघल परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आर्यन के पिता पहले ही जहर हो चुका है और मैं शायद ज्यादा दिन नहीं बचे हैं पूरे शहर में। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ। आर्यन की रक्षा करना, सिंघल परिवार की रक्षा करना। तो तुम आर्यन के पिता के साथ होटल क्यों गई थी? यह सब वर्मा देवांश की साजिश थी। उसने मैडम को जब वह भावनात्मक रूप से अस्थिर थी, हमारे जैसे दिखने वाले लोग ढूंढे मैडम को उकसाने के लिए। तुम उसके लिए इतना कुछ करती हो, उसे क्यों नहीं बताती? मैंने कहा था वर्मा देवांश और उनके बेटे ने फूट डाली। वह सिर्फ वर्मा देवांश पर भरोसा करता है, इसलिए इतने सालों से मैं पीछे से उसकी रक्षा करती रही हूँ। उसे मुझसे नफरत करने दिया, मरने से तो अच्छा है। एक महीने तक खून देना भगवान भी नहीं बचा सकता। मरने का कोई अफसोस नहीं। मैं देख सकती हूँ तुम उससे प्यार करने लगी हो स्नेहा। आर्यन को तुम्हें सौंपना मुझे चैन है। गरम 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 गरम, जैसे दिल में आग लगी हो। गरम हिलना मत। मिश्रा स्नेहा, मत, मुझे मत छोड़ो। सिंघल आर्यन, यह तुम्हारी नींद की बात है या सच्ची बात? गुरु सिंघल आर्यन कैसे सक्रिय कर सकता है तुम्हारी दबी हुई विद्या को, यहाँ तक कि मेरी हत्या की इच्छा को शांत कर सकता है? स्नेहा, मैंने कहा था भावनाएं जगाने से ही मुहर टूट सकती है तुम्हारे और उसके बीच। प्यार है। प्यार आखिर है क्या? मिश्रा परिवार देवताओं के वंशज होने के नाते उनका खून अकेला और घमंडी है। जो तुम्हारी शक्ति को शांत कर सकता है वह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि खून के बंधन का खिंचाव है। उसका खून तुम्हारे दिल में आ गया, जिंदगियां एक साथ बंध गईं, तुम्हारा रिश्ता भगवान द्वारा तय है, भाग्य द्वारा निर्धारित। अगर यह भाग्य द्वारा तय है, भले ही भगवान तुम्हारी जान लेना चाहे, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। मिश्रा स्नेहा, तुम उस औरत की बात मानोगे? क्या वो मेरे और मामा के रिश्ते में दरार डाल रही है? सिंघल आर्यन, जब तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो फिर अलग रास्ते, अलग सोच।
मिश्रा स्नेहा, तू चला गया तो वापस मत आना, निकल। वर्मा जी सिंघल परिवार में बवाल मच गया। मिश्रा स्नेहा और सिंघल आर्यन में जोरदार बहस हुई। वह महिला बॉडीगार्ड ने दरवाजा पटका और चली गई। बहस क्यों? सुना है आपकी वजह से मिश्रा स्नेहा ने आपके कुछ सबूत जुटाए हैं, लेकिन बड़े साहब आप पर भरोसा करते हैं। कहते हैं कि वह आपके बीच के रिश्ते में दरार डाल रही है। यह भी कहते हैं कि आप उनके लिए सबसे अच्छे इंसान हैं। सच में मेरे पाले हुए कुत्ते की तरह है। वह तो बहुत दिलदार है। मैंने सोचा था कि मिश्रा स्नेहा वह ट्रांसफर समारोह में बाधा डालेगी, लेकिन अब भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। मिश्रा स्नेहा ने कहा कि सिंघल आर्यन तो जैसे मरा हुआ है, वह अब उसकी सेवा नहीं करेगी। बहुत अच्छा। सच में यह तो बेकार चीज निकली। फायदे के सामने सब बेकार है। अब सिंघल आर्यन, मैंने उसे धीमा जहर दिया है, हड्डियों तक पहुंच गया है। वह उसे नहीं बचा सकती। स्वाभाविक रूप से वह कोई रास्ता ढूंढेगी। अब उसका आखिरी हथियार चला गया। यह बेकार सिंघल आर्यन और यह कमीनी भाटिया अनीता कुछ नहीं कर पाएंगे। समारोह के बाद जिंघाई मेरे वर्मा परिवार का होगा। बधाई हो वर्मा जी, मुबारक हो वर्मा जी। वर्मा जी, सिंघल आर्यन अब कुत्ते की तरह घर में सामान तोड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि वह गुस्से में है। जहर और तेजी से फैल रहा है। बहुत अच्छा। सबको बता दो, सिंघल आर्यन का 28वें जन्मदिन का समारोह। मैं पूरी दुनिया के सामने उसे देखूंगा कैसे वह भीख मांगता है यह हजारों करोड़ की संपत्ति मुझे देने के लिए, और फिर उसे उसके सबसे शानदार पल में मरवा दूंगा। जी। आर्यन, इस पर दस्तखत कर दे, फिर पीछे नहीं हट सकता, या फिर तू एक बार और सोच ले। मामा, मैं जानता हूं तू मेरी भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन मेरे शरीर की हालत अब। मैं नहीं चाहता मेरे माँ बाप की मेहनत सब मेरे हाथों बर्बाद हो गया। तो मामा तुझे और परेशान नहीं करेगा। दरअसल तू अगर इस पर दस्तखत कर दे, तेरे लिए यह एक राहत होगी। बाकी का रास्ता मामा तेरी जगह चलेगा। जब कभी तू वापस चाहे, मैं दोनों हाथों से सौंप दूंगा। मामा, दस्तखत करने से पहले मैं तुझसे एक और सवाल पूछूंगा। मेरी माँ के साथ जो हुआ, क्या सच में तुझे कुछ पता नहीं था? तू मुझ पर शक कर रहा है। सब जानते हैं मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ। हाथों में लेकर डरता था, गिरने से, मुंह में रखने से डरता था। पिघल जाने का मेरा अपना बेटा भी, उसे भी जलन थी कि मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ, तभी उसने यह गलती की। अगर तूने फिर से ऐसी बकवास की तो मामा को बुरा मत मानना। इतने सालों का प्यार। वह मोहक सुगंधित धूप, क्या वह भी बकवास है? मोहक सुगंधित धूप, क्या मोहक सुगंधित धूप? सालों से यह चर्चा है। माँ ने आत्महत्या नहीं की क्या? क्या सच में वर्मा जी से संबंध है? यह बेवकूफ आखिर कैसे जानता है मोहक धूप के बारे में? वह आखिर क्या जानता है? ठीक इसी वक्त मुझसे सामना करने आया। कोई बात नहीं, पहले इसे संभाल लूं। आर्यन, मुझे लगता है तू बहुत बीमार है। अब तो बकवास करने लगा है। इतने सालों से मैं तेरे साथ कैसा रहा हूँ, तेरी समझ में नहीं आता। बहाना मत कर वर्मा देवांश। मेरे पिता को जहर दिया गया, मेरी माँ ने छलांग लगा दी, मैं मरने वाला हूँ। सब तेरी वजह से। तू कब से शक करना शुरू किया? वर्मा शौर्य का मरना, और तू थोड़ी सी जायदाद के लिए रोना बंद कर दिया। यह एक पिता का बेटा खोने वाला रिएक्शन नहीं है। पर आर्यन बेटा, क्या तूने कभी सोचा, अब तुझे एहसास हुआ क्या बहुत देर नहीं हो गई? मैंने तुझे आसमान पर चढ़ाया, तुझे मनमानी करने दी।
ताकि तुझे बेकार बना दूं? मैं तुझे ऐसा बनाना चाहता था जो खाने पीने और मौज मस्ती के अलावा कुछ नहीं कर सके जब तू बेकार हो जाएगा। सिंघल व्यापार समूह का साम्राज्य तभी सहज रूप से मेरे हाथों में आएगा। मेरी माँ की मौत कैसे हुई? वह बहुत होशियार थी, इतनी होशियार कि मेरे रास्ते में आ गई। दीदी, क्या तू सच में मेरी मदद नहीं करेगी? वर्मा देवांश, जब तू पूर्वी राष्ट्र से लौटा तूने कई करोड़ गंवा दिए। मैं तुझे फिर से पैसे दूं, वह तेरी मदद नहीं होगी, वह तुझे नुकसान पहुंचाएगा। दीदी, इस बार सच में पैसे वापस आ जाएंगे? फिर जुआ की बात की तो हमारा रिश्ता खत्म। अब से मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तूने मेरी मदद नहीं की तो मुझे मत दोष दे। तेरे पति का दिल बदल गया, वह तुझे और आर्यन को नहीं चाहता। तेरी सारी जायदाद उस औरत को दे दी, भाटिया अनिता। अब आर्यन तुझसे नफरत करेगा, तेरे जीने का क्या मतलब है? इससे तो अच्छा है तू मर जाए। मैं हर दिन उसके लिए पूजा करता हूं, उसे पागलों की तरह देखता हूं। वह कमरे में खुद से बात करती है। आखिरकार उसने खुद ही वह खिड़की खोल दी। धम्म की आवाज आई। वह आवाज बहुत खूबसूरत थी। वर्मा देवांश, तू तो जानवर है। आर्यन, अब तू मेरा क्या कर लेगा? तू तो बस एक बेसहारा आवारा कुत्ता है। अक्लमंद हो तो जल्दी से दस्तखत कर दे, वरना मैं तुझे तेरी मां से भी बदतर मौत दूंगा। वर्मा देवांश, तूने एक बात गलत समझी। यह आवारा कुत्ता, लेकिन इसका एक मालिक है। वर्मा देवांश, किसने तुझे मेरे आदमी को छूने की इजाजत दी? तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? हाँ तो क्या? स्नेहा, तुम वापस आकर क्या कर सकते हो? भले ही मैं मान लूं कि वो सब कुछ मैंने किया था, क्या तुम सबूत दे सकते हो? सिंघल आर्यन की माँ, उसने खुद छलांग लगाई थी। किसने देखा? मैंने उसे धक्का दिया। बुढ़ा कुत्ता, ये लड़की मारती है, मुझे सबूत की जरूरत नहीं। सभी शेयर होल्डर्स, आप सभी ने देख लिया ना आर्यन, उसने उस चुड़ैल के साथ मिलकर यहाँ कत्लेआम मचाने वाला है। आर्यन, इसका मतलब क्या है? हमारे बुजुर्गों और कबीले को कहाँ रखते हो? तुम्हारा आपस में क्या झगड़ा है? आपस में निपट लो, हमारा मजा खराब मत करो। स्नेहा, मुझे मारना आसान है, बस मैं जनता को भड़का दूं। क्या तुम इन सबको, इतने सारे लोगों को मार डालोगे? हिंसा से हिंसा सिर्फ शेयर होल्डर्स में अशांति फैलेगी, लोगों का समर्थन खो दोगे। आप सब यहाँ मृत व्यक्ति पर चर्चा करने के बजाय अपने सामने के मुनाफे पर ध्यान दें, जो ज्यादा अहम है। उसके शरीर में जहर घुल चुका है, वह इस महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। लेकिन उसके माता पिता द्वारा छोड़ी गई वसीयत के अनुसार, सिंघल ट्रस्ट फंड के प्रावधान के अनुसार, अगर उसने बिना उत्तराधिकारी तय किए मर जाता है तो सिंघल व्यापार समूह के हजारों करोड़ रुपए सारे विदेश में दान कर दिए जाएंगे। क्या दान? तो हमारा लाभांश क्या होगा? तो आज ही जरूरी है कि फंड के प्रबंधन का अधिकार तय किया जाए। अगर आर्यन सच में नहीं बच सकता तो आप सबके शेयरों की खातिर यह प्रबंधन अधिकार मुझे, जो एकमात्र हूं, को हस्तांतरित करना होगा। रक्त संबंधी देवांश वर्मा, तुम मुझे मुर्दा समझते हो क्या? स्नेहा, तुम तो बस एक बॉडीगार्ड हो, हद पार कर दी। ओह, क्या तू भी उसे मरते देखकर सिंघल परिवार के पैसे हड़पना चाहता है? बिल्कुल,
मैं भी सभी शेयरधारकों के हितों को नजरअंदाज नहीं करूंगा। आर्यन, मामा तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। डॉक्टर को अंदर बुलाओ। पूरे बोर्ड के सामने उनकी जांच करें। अगर वह सच में लाइलाज है तो आज उसे समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे हस्तांतरण के लिए। हस्तांतरण का समझौता करो। हाँ, सही कहा। हमारे शेयरों को बर्बाद नहीं होने दे सकते। एक झटके में सब खत्म। आर्यन, मामा को मत दोष देना। अपनी किस्मत को कोसो जो तुम्हारी इतनी बुरी है। अपनी किस्मत को कोसो जो तुम्हारी इतनी बुरी है कि ये अपार दौलत तुम्हारे हाथ नहीं आ सकी। ये कैसे हो सकता है? जल्दी बताओ, क्या वह मरने वाला है? आर्यन जी की नब्जा। सिंघल आर्यन को थोड़ी कमजोरी के अलावा कोई जहर के लक्षण नहीं है। इसके विपरीत उसकी नब्ज बहुत ताकतवर है, ड्रैगन जैसी। नामुमकिन। उसने अभी इतना खून उगला है। मैं समझ गया तुम उनसे खरीदे गए हो, है ना? मेडिकल टीम को अंदर बुलाओ और शहर के सभी बड़े डॉक्टरों को अंदर बुलाओ। मुझे यकीन नहीं कि वह ठीक है। मुझे विश्वास नहीं। शारीरिक रूप से स्वस्थ, कोई असामान्यता नहीं। सिंघल आर्यन जी के स्वास्थ्य पैरामीटर बिल्कुल परफेक्ट है। कैसे हो सकता है? सिंघल आर्यन तो बहुत पहले हड्डियों में जहर घुल चुका था, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझ गया। यह सब तुम लोगों ने एक नाटक रचा है मुझे दिखाने के लिए, है ना? वर्मा शौर्य जी, अब समझ में आया, तुम सच में बेवकूफ हो। मामा जी, मुझे बिल्कुल सही सलामत देखकर आप खुश नहीं लग रहे हैं। भले ही तुम बीमारी से नहीं मरे तो क्या? सिंघल परिवार को एक बेकार आदमी की जरूरत नहीं। सब लोग देखिए, यह है सिंघल आर्यन। इतने सालों की कमाई, रेसिंग, बार में घूमना, क्लास छोड़ना, फेल होना, अपने कारोबार में घाटा। यह बिल्कुल साबित नहीं करता कि वह पूरी तरह से बेकार है। अगर ऐसे आदमी को लीड करने दिया तो सिंघल आर्यन 1 महीने में दिवालिया हो जाएगा। हाँ, भले ही बीमार ना हो तो क्या, हमें मुनाफा चाहिए। बेकार आदमी को अपनी जगह काबिल लोगों को देनी चाहिए। हाँ, सभी। मैं अपने नाम के 30% शुरुआती शेयरों की गारंटी देता हूँ। सिंघल आर्यन को 1 महीने का समय दें। अगर वह दक्षिण पर्वत क्षेत्र का प्रोजेक्ट जीत लेता है तो कृपया उसे समर्थन दें ताकि वह सीईओ की कुर्सी पर बना रहे। वह कैसे हो सकती है? मेरे लिए सारे शेयर छोड़ देगी? दक्षिण पर्वत प्रोजेक्ट, यह वही है जो सेना के नियंत्रण में है, जिसे कोई नहीं तोड़ पाया। वह कड़ी चुनौती है। अगर वह नहीं कर पाया, मेरे पास जो शेयर हैं, यहाँ बैठे सब बांट लेंगे। मैं भाटिया अनिता खाली हाथ चली जाऊंगी। भाटिया अनिता के हाथ में है सिंघल व्यापार समूह के 30% शेयर। दक्षिण पर्वत प्रोजेक्ट तो सेना का किला है। यह सिंघल आर्यन बदमाश 1 महीने में क्या उलट पुलट कर लेगा? जल्दी मत करो, उसे 1 महीने कोशिश करने दो। 1 महीने बाद हम इस मोटी कमाई को बांट लेंगे। तब तक वर्मा देवांश जी मुख्य होंगे। हम उनके साथ मौज करेंगे। हम भाटिया अनिता जी के प्रस्ताव से सहमत हैं। हम सहमत हैं। आप सब। लेकिन भाटिया अनिता जी, अगर यह सिंघल आर्यन 1 महीने के अंदर यह प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर पाया, आज जो कहा गया है उससे पीछे नहीं हट सकते। हाँ, चलो, इस तरह का बिगड़ैल लड़का 1 महीने की तो बात ही मत करो, 1 साल भी दे दो तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। और दक्षिण पर्वत की तरफ सब मेरे आदमी हैं। तब तक सही मौका है, भाटिया अनिता के शेयरों को भी हासिल कर लेंगे। बात पक्की है, अब पीछे नहीं हट सकते। क्या भाटिया अनिता को शेयरों से सबसे ज्यादा लगाव नहीं है? वह कैसे देने को तैयार हुई? सारे शेयर मेरे लिए।
अगर ऐसा है तो अरे आर्यन मामा आखिरी बार तुम्हें प्यार दे रहे हैं। इस महीने अच्छा खाओ और मौज करो, जहां जाना है बस बता दो। आखिर 1 महीने बाद तुम्हें जिंघाई शहर में भीख मांगने की जगह भी नहीं मिलेगी। अरे खैर भाटिया अनीता जी, तुम्हारी तो पढ़ाई बेकार हुई, ऐसे एक बेकार आदमी पर दांव लगाया दोस्तों। अब मैं वापस जाकर तमाशा देखूंगा, फिर मिलेंगे। मामा, तुम अभी जीते नहीं। मैं तुमसे, जो तुमने मुझसे छीना, जो तुमने मेरे माँ बाप से छीना, 1000 गुना, लाखों गुना वसूलूंगा। अपना वह बेचारा चेहरा मत दिखा। यह मत समझ कि आज तुम शेयर होल्डर मीटिंग में शेयर देकर मुझे बचाया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुमने और मेरे पिता ने जो घिनौने काम किए, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। सिंघल आर्यन, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बस सिंघल आर्यन सुरक्षित रहे और सिंघल व्यापार समूह को बचा सकूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे सिंगल आर्यन मत बुलाओ, तुम लायक नहीं हो। अगर तुम मेरे पिता के साथ नहीं सोई होती तो वर्मा देवांश को मौका कैसे मिलता, मेरी मां कैसे मरती। बुरे लोग 1000 साल जीते हैं, तुम जैसे लोग आसानी से नहीं मरते। नाटक मेरे सामने काम नहीं करता। सिंघल आर्यन, चुप रहो। अपनी आंखें खोलकर देख लो, तुम्हारे शरीर का जहर किसने तुम्हें दबाया था? तुम? क्या मतलब? वर्मा देवांश ने तुम्हें जहर दिया था जिसका कोई इलाज नहीं है। यह अनीता जी पिछले 1 महीने से हर रोज आधा कटोरा अपने दिल का खून निकालकर तुम्हें पिलाती रही, तभी तुम्हारी यह कमजोर देह बच पाई, वरना तुम बहुत पहले 15 दिन पहले ही राख हो गए होते। दिल का खून? यह कैसे हो सकता है? वह क्या? वह तो बेवफाई का आरोप झेल रही थी। चुपके से अपनी सारी संपत्ति बेचकर तुम्हारा हिसाब चुकाया, तुम्हें लापरवाह बनाने के लिए। जानबूझकर वर्मा देवांश के सामने सत्ता के भूखे दुष्ट का रोल निभाया। सिंघल आर्यन, तुम ही सबसे बेवकूफ हो। असल में अनीता जी ही वह व्यक्ति हैं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। सब कुछ सब वर्मा देवांश का किया हुआ है। बात का पूरा मामला यही है। तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वह लालची और बेवफा जहरीली औरत वही है जो तुम्हें मौत के मुंह से वापस खींच लाई है। कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हमेशा चोट पहुंचाता रहा उस इंसान को जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आर्यन, असल में आंटी ने जब पहली बार तुमसे मिली थी तभी अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करने का फैसला कर लिया था। आंटी, ये लॉलीपॉप बहुत मीठा है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए पूरा घर मिठाइयों से भर दूंगा। मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छा, आंटी आर्यन के बड़े होने का इंतजार करेंगी। हमारा आर्यन जरूर सुरक्षित बड़ा होगा। आंटी, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आंटी, मैं आंटी, आंटी, माफ कर दो, माफ कर दो। मैं तुमसे गलती कर बैठा। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मरो मत। या मैं हूं जिसने बुरे लोगों की बातों पर भरोसा कर लिया। तुम उठो और मुझे मारो कोसो। आर्यन, रो मत। आंटी, तेरी माँ से मिलने जा रही हूँ। है, जवाबदेही पूरी हो गई।
आंटी, आर्यन, आंटी ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। बाकी की राह हमें जीतना ही होगा। वर्मा देवांश, अगर मैं तुझे न मारूं तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। माँ, यह माँ बुलाना। मुझे पूरे 28 साल देर हो गई। मुझे मरना चाहिए था। क्यों? तुमने अपनी जान क्यों दी? मेरे जैसे नाकारा की जगह। सिंघल आर्यन, एक मर्द की तरह समस्या हल करो। सिंघल व्यापार समूह को वापस अपने हाथ में लो ताकि आंटी अनीता को शांति मिले। मैं सिंघल आर्यन आसमान की कसम खाता हूं, सिंघल समूह की रक्षा करूंगा और वर्मा देवांश का काला दिल खुद अपने हाथों से निकालूंगा तेरी आत्मा को शांति देने के लिए। वांगजी दक्षिण पर्वत क्षेत्र का प्रोजेक्ट सिंघल के पास मुनाफा छोड़ने की पूरी गुंजाइश है। आप एक बार फिर सोच लीजिए। दक्षिण पर्वत क्षेत्र नहीं, मुझे सिर्फ दक्षिण पर्वत क्षेत्र ही नहीं चाहिए। वर्मा जी, ये सिंघल आर्यन पिछले 2 दिनों से पागल कुत्ते की तरह हर जगह भटक रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की बात तो छोड़ो, वह उन बड़े बॉसों के ऑफिस के अंदर भी नहीं जा पा रहा। बेघर कुत्ता आखिरकार बेघर कुत्ता ही है। उसने संपर्क करने की कोशिश की दक्षिण पर्वत क्षेत्र प्रोजेक्ट के प्रभारी से, लेकिन आपके कहने के मुताबिक वहां हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है। अगर उसे दक्षिण पर्वत प्रोजेक्ट नहीं मिला, 1 महीने की समय सीमा पूरी होते ही ट्रस्ट फंड अपने आप उसे अयोग्य घोषित कर देगा। स्वामित्व बिना किसी रुकावट के मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगा। तब तक पूरा सिंघल परिवार और वो 30% शेयर, सब कुछ मेरा होगा। वर्मा देवांश सोचता है देश भर में सारे रास्ते बंद कर दिए तो मैं मरने का इंतजार करूंगा। दक्षिण पर्वत प्रोजेक्ट के प्रभारी पूरा विभाग उसने खरीद लिया। अब तुम्हारे पास क्या उपाय है? दक्षिण पर्वत प्रोजेक्ट के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी ऊर्जा समूह है सोस रोक। वह मुझे खत्म करना चाहता है तो मैं सीधे उसके बाप के घर का दरवाजा खोल दूंगा। मिश्रा स्नेहा, मेरे लिए एक व्यक्ति से संपर्क करो, उसे बताओ सिंघल वारिस उसके साथ एक बड़ा सौदा करना चाहता है जो वर्मा देवांश का बिजनेस खा जाएगा। वर्मा देवांश, 1 महीने बाद मैं तुम्हारी एक भव्य अर्थी दूंगा। आराम कर लो, तूने 3 दिन से आंख नहीं बंद की। आंटी अनीता ने अपनी जान देकर 1 महीने का समय दिलाया। मैं एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है वह आ जाएगा? अरे
यह आर्यन अभी तक क्यों नहीं आया? शायद सबको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, घर में छुपकर रो रहा होगा। शौर्य जी, आप मजाक कर रहे हैं। मैंने दक्षिण पर्वत प्रोजेक्ट के बारे में पूछताछ की। आर्यन तो उसके इंचार्ज से भी नहीं मिल पाया। एक नौसिखिया लड़का समझता है 2 दिन किताब पढ़ ली तो क्या आसमान सर पर उठा लिया। यह तो हंसी की बात है। अफसोस की बात है आंटी अनीता के 30% शेयर शायद आज हाथ बदल जाएंगे। अरे आर्यन आ गया। दक्षिण पर्वत प्रोजेक्ट की फाइल निकालो, सबको दिखाओ। दक्षिण पर्वत का प्रोजेक्ट मैंने वाकई नहीं लिया। नहीं लिया तो यहां क्यों आए? समझौते के अनुसार शेयर दे दो और सिंघल व्यापार समूह से निकल जाओ। आर्यन, हार मान लो। ट्रांसफर डॉक्यूमेंट तैयार है, साइन कर दो। मामा को मुश्किल में मत डालो। वर्मा देवांश, क्या तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो? दक्षिण पर्वत जैसा कम मुनाफे वाला छोटा प्रोजेक्ट मुझे वाकई पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे मिल गया दुनिया की सबसे बड़ी विदेशी ऊर्जा कंपनी, सोसरोक का एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यह मुनाफे का अनुमान 2 गुना हो गया है। सच में सोसरोक की ऑफिशियल मुहर है। सिंघल सर, आपने तो वैश्विक ऊर्जा की नसें ही अपने कब्जे में ले ली। नामुमकिन। तुम्हें यह रास्ता कहां से मिला? विदेशी समूह से संपर्क कैसे किया? यह नकली है पक्का, उन्होंने जाली बनाया है। वर्मा सर, आप अभी फोन कर सकते हैं। सोसरोक मुख्यालय पर जाकर पुष्टि कर लें, देख लें कि असली मस्खरा कौन है। जब तक पैसा मिल रहा है किसके साथ है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, जब तक हमें बड़ा पैसा दिला सके वही सिंघल व्यापार समूह का असली राजा है। सिंघल आर्यन जी, आप तो सच में चुप रहकर धमाका कर देते हैं। पुरानी कहावत है ना, शेर के बच्चे शेर ही होते हैं। आप ही तो हैं सिंघल परिवार के सही और कानूनी वारिस। वर्मा देवांश, इतना ही बर्दाश्त है तुम्हें? मेरा सरप्राइज तो अभी शुरू हुआ है। जब सब लोग यहाँ हैं तो अंदाजा लगाओ मुझे गांव में पेई माँ के कमरे की छिपी जगह से क्या खजाना मिला है। आर्यन, अरे आर्यन आर्यन आर्यन, मामा तुझसे गिड़गिड़ा रहा हूं। इस साल मैं बहुत बेवकूफ था, लेकिन मामा ने तो 20 साल से ज्यादा पाला है। तुझे भले ही कोई बड़ी बात ना हो, मेहनत तो है। क्या सच में मुझे इज्जत नहीं दोगे? जरूर है कि मुझे मार ही डालोगे। इज्जत? वर्मा देवांश, जब तुमने मेरी माँ की जान अपने हाथों से खत्म की थी तब ये शब्द याद आया था? तुमने मेरी असली माँ को मारा, मेरे हितैषी को तबाह किया और अब पालन पोषण का बहाना बनाकर जीने का टिकट चाहते हो? क्या तुम लायक हो? हे भगवान, सच में वर्मा देवांश है। बंद करो, जल्दी बंद करो। हे भगवान, यह तो बहुत भयावह है। ये सब मिलावटी हैं, सब झूठ है।
सिंघल आर्यन, तुमने हिम्मत की नकली वीडियो का इस्तेमाल करने की मुझ पर झूठा आरोप लगाने के लिए वर्मा सर, झूठ तुम किस बात से घबरा रहे हो? सच में वर्मा देवांश थे और उसने अपने हाथों अपनी बहन को मार डाला। मैंने सुना है वर्मा देवांश पूर्वी राष्ट्र से लौटने से पहले एक खूंखार हत्यारा था, दानव। अगर पेई की मां ने तब दया दिखाकर उसकी मदद न की होती तो वह विदेश में ही मर गया होता। यह तो एहसान फरामोशी है। वर्मा देवांश 28 साल। पूरे 28 साल मैं दुश्मन को पिता मानता रहा। तुम हर रात मेरी माँ के कमरे में धूप जलाने जाते थे। तुमने उसे धीरे धीरे पागल होते देखा। क्या तुमने कभी सोचा वह इस दुनिया में तुम्हारी इकलौती थी? उसने खुद छलांग लगाई, उसे खुद भ्रम हुआ। सिंघल आर्यन, तुम बस एक तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए वीडियो से शायद इससे तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। क्या यह सच में दुर्घटना थी? तो यह इसका तुम क्या स्पष्टीकरण दोगे? मुझे नहीं पता। कौन जाने तुम यह कहां से उठाया हुआ कचरा है। तुम्हें नहीं पता? मैं तुम्हें बताता हूं, यह चरम है। मैंने मोहक सुगंधित धूप की जांच कर ली है। इस पर मेरी मां के उंगलियों के निशान के अलावा तुम्हारे वर्मा देवांश के डीएनए के निशान भी हैं। अब तुम बच नहीं सकते। मेरी मां 28वीं मंजिल से जब कूदी, क्या तुमने सोचा उसे कितना दर्द हुआ होगा? जब तुमने उसे खून में बिखरते देखा, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना है? बोलो, बताओ। दोष उसकी किस्मत को दो जो छोटी थी। उसने मेरे कारोबार की राह में रुकावट डाली। सिंघल आर्यन, सिंघल व्यापार समूह को वर्मा का होना चाहिए था। भले ही अब कंपनी वापस ले लो। क्या तुम में हिम्मत है इस कुर्सी पर बैठने की उस स्थान पर? सिंघल आर्यन, मैं तुमसे कहता हूं, अगर दोष देना है तो सिर्फ तुम्हारी मां को दोष दो। उसकी उम्र कम थी। सिंघल, उसे असल में वर्मा होना चाहिए था। अब भले ही तू कंपनी वापस ले ले, क्या तेरी जान है कि तू उस पद पर बैठ सके? उसे पकड़ लो। वर्मा देवांश, मैं चाहता हूं कि तू मेरी मां की कब्र के सामने घुटने टेके, खुद उससे माफी मांग ले। सिंघल आर्यन, बस इन कुछ लोगों से तू मुझे पकड़ना चाहता है? मैं तुम्हें बताता हूं, जब मैं पूर्वी राष्ट्र में कुश्ती सीख रहा था तब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तू वाकई कमाल का है। चल मैं तुझे परख लूं। भागो भागो। मिश्रा स्नेहा, तू ही वह कमीनी है। तू हर जगह मेरी राह रोकती है। अगर तू न होती तो ये दुनिया मेरी हो चुकी होती। आज नई और पुरानी सारी दुश्मनी एक साथ चुकता करेंगे। जेल में मेरा जादू तोड़ने वाला तू ही था। वर्मा देवांश, तू आखिर है कौन? मां की हत्या का बदला कोई भी रोक नहीं सकता। उसे खत्म कर दो, मारने की जरूरत नहीं। बस एक सांस बचा दो। उससे सीधे टकराने पर यहीं जान दे दोगे। मिश्रा स्नेहा, सिंघल आर्यन, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। वर्मा देवांश अभी मरा नहीं है। तुम सच में जा रहे हो? सिंघल सर, काले सफेद में साफ लिखा है, 1 साल तक तुम्हारी सुरक्षा। कल रात 12 बजे ठीक खत्म हुआ। 1 मिनट भी ज्यादा रुके तो पैसे लगेंगे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं देने को तैयार हूं। मेरे पास काफी पैसे हैं, सिवाय इसके कि... किस बात के सिवाय?
मुझसे गिड़गिड़ाओ। ठीक है, मैं तुमसे विनती करना चाहता हूं, मेरे पास रहो हमेशा। अरे गुरु, तुमने क्या कहा? एक बार और कहो। सच में वैदिका जाग गई। सिंघल आर्यन के गुरु ने कहा, वैदिका जाग गई, मेरी बहन जाग गई। सच में जाग गई? हाँ, वैदिका जाग गई, वह मेरा नाम ले रही थी। अरे गुरु, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, ठीक है? दीदी। वैदिका, तुम्हें पता है दीदी इस दिन का कितना इंतजार कर रही थी? दीदी रो मत दीदी, मैंने बहुत लंबा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि आप पूरी खून से लथपथ थीं। मुझे बहुत दुख हुआ। सपने उल्टे होते हैं। देख, मैं अब ठीक हूं ना? तुम भी ठीक रहो, सुन रही हो? इस पल स्नेहा के शरीर पर एक कोमलता है जो मैंने कभी नहीं देखी। सिंघल सर, ये क्या है? अनुबंध बढ़ाना चाहते हैं? दीदी, तुम पहले भी ऐसे मेरी छोटी बनाती थी। हाँ, बचपन में रोती भी रहती थी और दीदी के हाथों को बेकार कहती थी। स्नेहा, अगर अपनी आंखों से न देखा होता तो मेरे लिए यह कल्पना करना बहुत मुश्किल था कि तुम्हें उन जो बिना हथियार के टेम्पर्ड ग्लास तोड़ देते हैं उस मास्टर से जोड़ना। क्या आर्यन जी को लगता है कि मैं अब बहुत कोमल हूँ, आपकी रक्षा नहीं कर सकती? नहीं, मुझे बस लगता है कि यही असली तुम हो। वह नहीं जो एक सटीक कार्य निष्पादक हत्यारा मशीन है, बल्कि एक जीवंत, हंसने वाली, दर्द महसूस करने वाली लड़की। देवांश की चिंता हो रही है। पहले मेरे पास सिर्फ खुद था, इसलिए मैं निडर थी, लेकिन अब वैदिका जाग गई तो मेरी कमजोरी बन गई। डरो मत, मैं हूं ना। वैदिका खतरे में है। वर्मा, देवांश, बाहर निकल। तुम दोनों मेरी 20 सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। मुझे बेघर कुत्ते की तरह इधर उधर छिपना पड़ा। आज मैं तुम दोनों को अपने साथ मरवा दूंगा। हटो। स्नेहा, तेरा यह चाकू आखिरकार कुंद हो गया। एक आदमी के लिए तूने अपनी कमजोरी दिखा दी। दर्द कैसे? स्नेहा, इतना दर्द। पागल हो गई।
तूने मेरे लिए क्यों लिया? आर्यन, मुझे पहले लगता था पैसे के लिए मारना फर्ज था, लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था, वह यह था कि तू जिंदा रहे। तो यह है वह प्यार जो गुरु ने कहा था, न सौदे के लिए न समझौते के लिए, बल्कि चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाऊं, इस दिल की धड़कन को बचाना है। क्या शानदार दिल को छू लेने वाला बिछोह है, लेकिन अब और भी दर्द होगा। वर्मा देवांश, तू मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत करता है, मैं कसम खाती हूँ तुझे जलाकर राख कर दूंगी, तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सिंघल आर्यन, अगर तू चाहता है कि उसकी बहन जिंदा रहे तो खुद मेरे पास आ जा। बचाओ, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। वैदिका को अंधेरे से डर लगता है, उसे डर लगेगा। स्नेहा, शांत हो जाओ। वर्मा देवांश को चाहिए मेरा यह सिर है। वैदिका यही उसका इकलौता दांव है, वह अभी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इस पूरे साल तू मेरी रक्षा करती रही, अब मैं तुझे अपनी जान दे रहा हूँ। भले ही आगे चाहे आग का समंदर हो, मैं वैदिका को वापस लाऊंगा। सिंघल आर्यन, शुक्रिया। एक कदम देर हो गई। गुरुजी, उसने ऐसा क्यों किया? वह सिर्फ सिंघल व्यापार समूह ही नहीं चाहता, बल्कि हमारे मिश्रा परिवार को भी खत्म करना चाहता है। स्नेहा, अब तुझसे छिपा नहीं सकता। जिस दिन मिश्रा परिवार आग में जल गया था, वह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वर्मा देवांश ने आग लगाई थी। वही था, यह वही था। पिता की हत्या का बदला, खानदान को मिटाने की नफरत। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। 20 साल पहले वर्मा देवांश कोई बड़ा अमीर या बड़ा आदमी नहीं था। वह सिर्फ गुरु के पास एक साधारण प्रतिभा वाला, संकीर्ण विचारों वाला बाहरी शिष्य था। तुम्हारे माता पिता असाधारण प्रतिभाशाली थे। चाहे वर्मा देवांश कितनी भी मेहनत करे, हमेशा तुम्हारे पिता से कम ही रहा। वह जीवन भर भी वह पहाड़ पार नहीं कर सका, और वह उसके दिल में सबसे गहरा अभिशाप था। भाई बहनों, तुम दोनों की कला सबसे ऊंची है। इस संप्रदाय का भविष्य का स्थान तुम्हारे ही लिए है। वर्मा भाई भी काफी मेहनती है। मेहनत का क्या फायदा? जुगनू की रोशनी चांद से मुकाबला करे। वर्मा देवांश चाहे खून थूक दे, फिर भी दहलीज तक नहीं पहुंचेगा। दीदी, हमें सिखाओ ना। वर्मा भाई, वे सब बकवास कर रहे हैं, तुम दिल पर मत लो। जब यह तलवारबाजी सीख लो, मैं तुम्हारे साथ रिवीजन करूंगी। झूठी सहानुभूति। जब तुम जीते हुए मुझे सुख नहीं देते तो सब मर जाओ। मेरे माता पिता जीवन भर भले थे, अंत में इसी कारण इस नीच आदमी ने हमारे पूरे परिवार का विनाश कर दिया। गुरु शिष्य सम्मेलन में गुरु पद तुम्हारे पिता को देना चाहते थे, उसने सबकी शराब में शक्तिनाशक दवा डाल दी। उसने पागलपन में सभी निकास द्वार बंद कर दिए। मैं उस रात की इकलौती बची हुई हूं। मैं बहुत कायर थी। तुम्हारे माता पिता को नहीं बचा सकी। आंखों के सामने आग सब कुछ जलता देखा। ऐसे नमकहराम जानवर को नरक में जाना चाहिए। सिर्फ जलन की वजह से, सिर्फ उसकी उस छोटी सी हास्यास्पद अहंकार के कारण हमारे परिवार को हमेशा के लिए अलग कर दिया। मेरी बहन को अंधेरे में इतने सालों तक जलन की पीड़ा झेलनी पड़ी। वर्मा देवांश,
मैं चाहती हूँ कि तू उस आग में फिर से जले। सी परिवार का दर्द 1000 गुना करके वापस कर। वर्मा देवांश, मिश्रा परिवार का दर्द 1000 गुना करके लौटा दूंगा। दर्द महसूस कर पाना स्नेहा के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। गुरुजी, इसका क्या मतलब है? वह बचपन से जंगली जानवरों से लड़ती आई है। उसका दिल पत्थर जैसा है, उसे कभी दर्द नहीं हुआ। लेकिन अब उसे प्यार हो गया है। दुनिया के सारे प्रेम अभिशाप उसके लिए मौत का कारण बनेंगे। एक बार अगर उसे किसी की चिंता हुई तो वह डूब जाएगी अंधकार के रास्ते में। वर्मा देवांश, तेरे दिल के खून से अपने परिवार की 100 से ज्यादा आत्माओं की बलि दूंगी। खून का बदला खून से लेना होगा। बुरा हुआ, उसमें बहुत गुस्सा है। यह तो पागल होने वाली है और मर जाएगी। सिंघल आर्यन, जल्दी उसे रोको। यह गुस्सा अगर नहीं निकला तो वह अपनी आत्मा को नष्ट कर लेगी। स्नेहा, रुक जाओ। मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ। मैं आर्यन हूं। मैं आर्यन हूं। स्नेहा। आर्यन, तुम कितने बेवकूफ हो। हाथ छोड़ो वरना तुम मर जाओगे। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। बस तुम्हें वापस लाने के लिए ये छोटी चोट क्या है? तुम बदला लेना चाहती हो ना? मैं तुम्हारी सबसे तेज तलवार हूं। वह मेरी जान चाहता है ना? तो मेरी लाश से तुम्हारा रास्ता बनाओ जब तक मैं जीवित हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा उस आग में जलने के लिए। ठीक है आर्यन, तो चलें वर्मा देवांश को मारने। स्नेहा, मुझे तुझ पर शक था पहले से। पता नहीं था तू सच में उन 2 कमीनों की बच्ची है। बता, मैं उस वक्त तुझे भी क्यों नहीं मार डाला? वर्मा देवांश, अपना कुत्ता मुंह बंद कर। आज मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। सजा? मैं तेरे माता पिता को मार सकता था तो तुझे भी मार सकता हूं। पता है, मैंने सुना था दोनों आग में चिल्ला रहे थे। उन दोनों को देखते हुए वे अभिमानी जीनियस आग में जलते हुए इस तरह जीतना असली मजा है। जब से तुझे उस आग की याद आ रही है तो आज मैं तुझे खून के समंदर में जलने दूंगा। स्नेहा, उसकी बातों में मत आ। यह बूढ़ा लोमड़ी तुझे फंसा रहा है। चिंता मत कर। मेरे सी परिवार के 100 से अधिक आत्माओं की तरफ से तुझ इस नालायक को नरक भेज रही हूँ। बूढ़ा कुत्ता, हारना शर्म की बात नहीं। शर्म तो तेरी अहंकार है। बहुत हुआ, यहाँ उपदेश मत दे। पहले मुझे हरा, फिर बात कर। दीदी, दर्द हो रहा है। वैदिका, अगर तूने उसे जरा भी छुआ तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अब दिल दुखा। घुटने टेक, वरना स्टील की सुई सीने में घुसने की आवाज पहले की आग की चीख से कहीं 100 गुना मीठी होगी। घुटने टेक, घुटने टेक। मैं तो बस तुझ जैसे जीनियस की औलाद को देखना चाहता हूँ, एक बेघर कुत्ते की तरह मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगते हुए। आमने रब्बो माफियतु गब्बो। वर्मा देवांश, वैदिका को छोड़ दे। मेरी जान ले ले। मार डाल या काट डाल, मेरे साथ ही कर। हीरो बनकर आया है बचाने। सिंघल आर्यन, तेरा यह प्यार भरा अंदाज मुझे बहुत घिन आती है, लेकिन
तूने मुझे और मजेदार खेल याद दिला दिया। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है। घुटने टेकने का क्या मतलब? स्नेहा, मैं चाहता हूं कि तू अब भी इस पारंपरिक केश आभूषण से खुद अपने हाथों से आर्यन को मार डाले। तू सपना देख रहा है। सपना? तो तेरे दिल में तेरी बहन इतनी अहम नहीं है। स्नेहा, हाथ उठा। अपनी जान से वैदिका को बचाना सस्ता सौदा है। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? तो फिर देखती रहे अपनी बहन को कीचड़ में तब्दील होते हुए। स्नेहा, मेरी बात सुन। मेरी जान तूने बचाई थी। अब इसे मिश्रा परिवार को लौटा रहा हूं। मैं खुशी खुशी तैयार हूं। मुझे मार दे और वैदिका को घर ले जा। आर्यन, बहुत हल्का है। स्नेहा, क्या तू अपने आशिक को गुदगुदी कर रही है? अगर तूने असली वार नहीं किया तो मैं स्टील की सुई से तेरी बहन को छलनी कर दूंगा। स्नेहा, मेरी तरफ देख। यह 1 साल मेरी जिंदगी का सबसे इंसानियत वाला समय था। तेरे हाथों मरना मेरी आखिरी खुशी है। स्नेहा, डर मत, कर दिखा। वर्मा देवांश, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसे मार डालो, जल्दी मार डालो। उसे मार डालो, जल्दी मार डालो, मार डालो। वर्मा देवांश मुझसे उसे मरवाना चाहता है। तेरी किस्मत में नहीं है। नामुमकिन कैसे हो सकता है? तू इस वक्त कैसे बड़ी सफलता हासिल कर सकता है? यह लाटसी परिवार की 100 से अधिक आत्माओं की ओर से है। सिंघल आर्यन, तुम ठीक हो? डर तो नहीं गई ना? कोई बात नहीं। मेरी किस्मत मजबूत है। मरूंगा नहीं, जल्दी जाओ। वैदिका को बचाने जाओ, मशीनरी अभी रुकी नहीं है। दीदी, वैदिका, ठीक है, दीदी यहाँ है। बख्श दो, बख्श दो। बख्श दो? 20 साल पहले तूने आग लगाई थी जब तूने मेरे माता पिता को जलाया था। क्या तूने बख्शने के बारे में सोचा था? अभी जब तूने वैदिका के शरीर में छेद किया, कैसा कर सका तूने उसे बख्शने के बारे में सोचा था? बता, तू कैसे मरना चाहता है? क्या तेरी जीभ को इंच इंच काटूं या तुझे डाल दूं उस आग में जो तूने खुद लगाई थी, जलाकर खाक कर दूं? गुरु, वह बूढ़ा कुत्ता अभी तक मरा नहीं। मरना इतना आसान नहीं है। मैं मिश्रा परिवार की पुरानी विधि के अनुसार हर दिन 3 राक्षस सिंह पिंजरे में डालता हूँ। उसकी हड्डियां और नसें नोचते हैं। जब वह मरने वाला होता है तो रात में मैं दिव्य औषधि से उसकी नसें फिर से जोड़ता हूँ, खून और ऊर्जा पोषित करता हूँ। अगले दिन सूरज उगने पर यह टूटी हड्डियों के पुनर्निर्माण का दर्द फिर से शुरू हो जाता है। न जी सकता है, न मर सकता है। यही है वर्मा देवांश का बाकी जीवन। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं।
मिश्रा स्नेहा, मैं तुमसे विनती करता हूं स्नेहा। स्नेहा, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, बस मुझे एक झटके में मार दो। वर्मा देवांश, अभी जब तुमने वैदिका के शरीर में लोहे की कील ठोंकी थी, क्या तब तुमने सोचा था कि वह दर्दनाक है? सिंघल आर्यन, मैं तुम्हारा मामा हूं। 28 साल से मैंने ही तुम्हें बड़ा किया है। तुम बेईमान नहीं हो सकते। तुम जल्दी से उससे मेरे लिए विनती करो। बस देखो, सिंघल और वर्मा परिवार के खून के रिश्ते पर जल्दी करो। वर्मा देवांश, जब तुमने मेरी मां को सीढ़ियों से धकेला था, क्या तब तुमने सोचा था कि तुम उसके सगे भाई हो? जब तुमने सिंघल व्यापार समूह को धोखा दिया और भाटिया अनिता को मारा, क्या तब तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारा सगा भांजा हूं? तुमने मुझे पाला उस सिंघल ट्रस्ट फंड के लिए, एक आदर्श कठपुतली पाने के लिए। इस जन्म में तू उस जानवर के पेट में रहकर धीरे धीरे पश्चाताप कर। बचाओ गुरु। यहाँ सब तुम्हारे हवाले है। जाओ, बाकी का रास्ता तुम खुद चलो। हाँ गुरु, मैंने फैसला कर लिया है। सिंघल आर्यन के साथ वैदिका को सार्वभौम राष्ट्र वापस ले जाऊंगी। गुरुजी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं इतनी सालों बेहोश रही, हड्डियां ढीली हो गई हैं। अभी तो मैंने मिश्रा परिवार की बहुत सारी कलाएं नहीं सीखी हैं। वैदिका, मैंने इन सालों बहुत मेहनत की है ताकि तुम पहले की तरह रह सको, बिना किसी चिंता के राजकुमारी बन सको। दीदी, मैं तुम्हारी तरह ताकतवर बनना चाहती हूँ ताकि आगे से मैं दीदी की रक्षा कर सकूं। जब इस लड़की का इरादा ऐसा है तो उसे करने दो। स्नेहा, तुम बेफिक्र होकर सार्वभौम राष्ट्र वापस जाओ। यहां मैं हूं, बस याद रखना कि बार बार आते रहना। ठीक है, जब वैदिका रुकना चाहती है तो उसे रुकने दो। वैदिका, गुरुजी की बात मानना। क्या सोच रही हो? 1 साल के इस बॉडीगार्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही हूँ। अब खत्म करने का समय आ गया है। खत्म हो गया? मिस मिश्रा, तुम नौकरी छोड़ना चाहती हो? क्या तुमने एम्प्लॉयर की राय पूछी? सिंघल सर, वर्मा देवांश गिर गया। सिंघल व्यापार समूह सुरक्षित है। अब तुम्हें चाहिए, मेरे इस चाकू की जरूरत नहीं रही है ना? चाहिए तो चाकू नहीं। स्नेहा, मैं तुम्हें चाहता हूं। इस जन्म में मैं अपनी जान तुम्हें सौंपता हूं। बदले में तुम अपने आप को मुझे दे दो। अच्छा, यह सौदा फायदे का नहीं है जब तक तुम और कुछ दांव न लगाओ। मैं पूरा अपने आप को और पूरा सिंघल व्यापार समूह सब तुम्हारा है। समाप्त।